ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा नोकिया टीवी को लगभग 1 साल या 1 साल 2 महीने यूज करने का एंड उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज का क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। एंड साथ ही इस बारे में बात करेंगे कि क्यों मुझे लगता है कि नोकिया टीवीज फ्लिपकार्ट का अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। एंड बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, जिससे ये ज्यादा ऑडियंस को रीच कर पाए एंड ज्यादा लोग अवेयर हो पाए। सो मैंने 10 दिसंबर 2019 को एक नोकिया टीवी 55 इंच का ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से एंड उसका क्या यूजेज एक्सपीरियंस रहा और क्या आफ्टर सेल सर्विसेज का एक्सपीरियंस रहा मेरा, उस बारे में बताने से पहले मैं जीव्स के बारे में क्विकली बात करना चाहूंगा। सो जीव्स वो कंपनी है जो कि फ्लिपकार्ट से अगर आप टेलीविजन परचेज करते हैं या फिर मे बी दूसरे बड़े अप्लायंसेस के लिए भी इंस्टॉलेशन के लिए जीव्स की तरफ से ही बंदे आते हैं। एंड उसके अलावा रिप्लेसमेंट अगर आपने करवानी हो तो भी चेकिंग के लिए जीव्स के इंजीनियर्स आते हैं एंड कंप्लीट प्रोटेक्शन अगर आपने ली हो तो भी जीव्स ही हैंडल करता है वो सब। कंप्लीट प्रोटेक्शन और रिप्लेसमेंट के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले जीव्स के साथ जो इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देता हूं मैं। सो इंस्टॉलेशन के लिए अगर जैसे मैंने 55 इंच का टीवी परचेज किया था तो तब भी जीव्स की तरफ से सिर्फ एक ही बंदा आया, वो काफी केयरलेस था टेलीविजन के प्रति, जो कि मैंने नोटिस किया एंड मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा उसका टीवी को हैंडल करने का तरीका। और रिप्लेसमेंट जब मैंने करवाई तब भी जीव्स के साथ मेरा काफी बैड एक्सपीरियंस है। सो मैंने भी काफी सारे कस्टमर्स की तरह अट्रैक्ट होके वो प्रोडक्ट ऑर्डर किया एंड देन 12 दिसंबर को 2019 को वो डिलीवर हुआ मुझे। एंड उसके बाद एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया था मैंने, मेरे चैनल पर ऑलरेडी आप है, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उसके बाद मैं क्या नोटिस करता हूँ कि उस टीवी के अंदर एक नीचे बॉटम राइट साइड में एक लाइन फ्लिकर करती रहती थी जब भी मैं उस टीवी को ऑन करता था एंड वो काफी देर तक फ्लिकर करती रहती थी और उसके बाद वो लगभग आधे एक घंटे बाद गायब हो जाती थी, जिसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट जनरेट करी। एंड उसके बाद जीव्स की तरफ से इंजीनियर्स विजिट किए मेरे घर पे एंड अनफॉर्चुनेटली उनके सामने वो प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी। सो रिप्लेसमेंट एक बार कैंसिल हुई, 2 बार कैंसिल हुई एंड इवन जब दिखाई दी भी उनको मैंने वीडियोस भी दिखाए एंड उसके साथ में प्रॉब्लम भी अगर उनके सामने दिख गई तब भी मेरी रिप्लेसमेंट 3-4 बार कैंसिल की गई जीव्स के द्वारा। एंड देन मैंने फाइनली परेशान होके विद इन 10 डेज आई गेस फ्लिपकार्ट को कंप्लेंट करी एंड देन ऑन 22 दिसंबर कंप्लेंट करने के 1-2 दिन बाद शायद 22 दिसंबर 2019 को रिप्लेसमेंट जो है जनरेट कर दी थी फ्लिपकार्ट ने बिना किसी इंजीनियर की विजिट के। एंड देन फाइनली 28 दिसंबर 2019 को पिकअप एंड रिप्लेसमेंट कंप्लीट हो गया, मुझे नया टीवी भेज दिया गया नोकिया का एंड पुराना वाला जो टीवी था वो ले लिया गया। सो उसके बाद वो नया टीवी कुछ लगभग 1-2 महीने तक ठीक ठाक काम करता रहा एंड देन जो वो लाइन नीचे फ्लिकर हो रही थी प्रीवियस यूनिट में वो मैं दोबारा देखना शुरू करता हूँ एंड लगभग 25% ऑफ द टाइम जब मैं टीवी को ऑन करता था तो वो नीचे लाइन फ्लिकर होती थी एंड कुछ ही देर में गायब हो जाती थी एंड पिछले वाले यूनिट की तरह बहुत ज्यादा टाइम मैं उसको नहीं देख रहा था, मतलब ओनली 25% ऑफ द टाइम जब मैं टीवी को ऑन करता था तभी मुझे वो लाइन दिखाई देती थी एंड वो लाइन कुछ देर के बाद गायब भी हो जाती थी। सो मुझे उससे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके कुछ महीनों बाद एक बीच में मेरी स्क्रीन के डार्क स्पॉट अपीयर होता है, मैं देखता हूँ एंड वो जो डार्क स्पॉट था वो धीरे धीरे करके कुछ दिन बाद डार्क होता जाता है और फिर फाइनली मैंने वीडियो भी बनाया था एक आफ्टर 10 मंथ्स यूजेज का नोकिया टीवी के रिव्यू का एंड वो भी चैनल पर ऑलरेडी आप है, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। सो उस वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल में बताई थी जो भी मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी, लाइन वाली प्रॉब्लम भी और साथ में स्पॉट वाली प्रॉब्लम भी। देन उसके बाद मैंने दिसंबर 10th 2020 को कंप्लेंट जनरेट करी फ्लिपकार्ट के ऊपर एंड मुझे फर्स्ट जो कि एक्चुअली उस नंबर पर थी जो नंबर नोकिया टीवी के प्रोडक्ट पेज पर फोटो में दिया हुआ है, उस नंबर पे फोन कॉल किया था एंड देन उस फोन कॉल करने पर मुझे बोला गया कि आपकी वारंटी ओवर हो चुकी है। सरप्राइजिंगली ये जो रिप्लेसमेंट यूनिट था मेरा ये मुझे 28 दिसंबर 2019 को डिलीवर किया गया था एंड मैं 10th दिसंबर 2020 को कंप्लेंट कर रहा हूँ और मुझे बोला जा रहा है कि आपकी वारंटी ओवर हो चुकी है। देन उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास कंप्लीट प्रोटेक्शन है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सो कंप्लीट प्रोटेक्शन वाला नंबर दिया गया मुझे एंड मैंने उस नंबर पे कॉल किया। देन मुझे एक और नंबर दिया गया और मुझे बोला गया कि इस नंबर पे आप ये वाली कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं एंड देन मुझे तीसरा नंबर दिया गया, उस नंबर पे मैंने कॉल किया एंड जब मैं कंप्लेंट करना चाह रहा था तो मेरी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी गई एंड जो ये कंप्लीट प्रोटेक्शन है ये अगेन जीव्स हैंडल करता है टीवी की इंस्टॉलेशन और रिप्लेसमेंट वगैरह के इश्यूज के साथ। सो जीव्स ने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली एंड उसके ऑलमोस्ट 10 दिन बाद मेरे घर पर जीव्स के इंजीनियर्स विजिट करते हैं और वो चेक करते हैं और वो एग्री करते हैं कि ये एक डिफेक्ट है और वो मुझे बोलते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो
टेक्निकल फॉल्ट है और आपका टीवी रिप्लेस किया जाएगा कंपनी के द्वारा एंड वो चले जाते हैं। उसके बाद देन अगेन 10 दिन बाद वही सेम इंजीनियर्स आते हैं मेरे घर पे और मुझे बोलते हैं टीवी ओपन करना पड़ेगा क्योंकि हमें पीछे से कोई नंबर देखना है एंड वो नंबर हम कंपनी को भेजेंगे एंड देन आपका टीवी रिप्लेस कर दिया जाएगा। और वो नंबर देख की फोटोज वगैरह लेते हैं एंड देन वो चले जाते हैं एंड उसके बाद 10 दिन बीत जाते हैं और कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं किया जाता है। सो शायद लगभग 10 दिन बाद ही 12 जनवरी 2021 को मेरे पास मेल आता है एंड उस मेल में मुझे बोला जाता है कि जो आपका कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान के अगेंस्ट आपने कंप्लेंट रेज किया था, सो उसमें हमें ये पता चला है कि आपका यूनिट डैमेज्ड है और जो रिपेयर कॉस्ट है वो मैक्सिमम क्लेम अमाउंट से ज्यादा है, तो आपको हम रिफंड देने को तैयार हैं। एंड जो कि रिफंड का अमाउंट मुझे बताया गया 14,000 समथिंग, 14,849 टू बी प्रिसाइज, एंड जो कि लगभग 40% के अराउंड बनता है। जबकि जो कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान मैंने लिया था उसके अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट ईयर में मैं कंप्लेंट जनरेट कर रहा हूं तो मुझे 100% रिफंड मिलना चाहिए अगर यूनिट में टेक्निकल फॉल्ट है, और सेकेंड ईयर में अगर मैं कंप्लेंट कर रहा हूं तो मुझे 80% रिफंड मिलना चाहिए, एंड देन थर्ड ईयर में मुझे 70% रिफंड मिलना चाहिए। एंड अगेन ये रिफंड तभी है अगर कंपनी रिपेयर नहीं कर पा रही है टीवी को, और जबकि मुझे ऑफर किया गया सिर्फ 40% रिफंड, एंड देन ऑफ कोर्स मैं वो रिफंड लेने को तैयार नहीं था। सो मैंने उस मेल का रिप्लाई कर दिया एंड देन उसके एक दिन बाद शायद या फिर 2 दिन बाद मेरे पास जवाब आता है कि आपका जो क्लेम था या जो ये कंप्लेंट था इसको जीव्स की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। एंड देन मैंने जीव्स को कॉल किया और उसके बाद कोई सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया। एंड देन मैंने जीव्स में हमेशा मुझे एक्चुअली यही बोला जा रहा था कि 48 आवर्स दीजिए, 72 आवर्स दीजिए, और सॉल्यूशन कोई नहीं दिया जा रहा था रिफंड कैंसिल होने के बाद। एंड देन मैंने फाइनली परेशान होकर फ्लिपकार्ट को कंप्लेंट किया एंड देन फ्लिपकार्ट में भी वही सेम बुलशिट, 48 आवर्स, 72 आवर्स, और उसके बाद भी आधे टाइम तो मेरे कॉल्स कट करे गए कस्टमर केयर सर्विस द्वारा। देन एक दिन मुझे बोला गया कि 2 फरवरी 2021 तक का टाइम दीजिए, आपका ये सॉल्यूशन हम जरूर प्रोवाइड करके देंगे। देन 2 फरवरी भी निकल गया, उसके बाद मुझे फिर बोला गया कि 6 फरवरी तक फाइनली आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। देन अगेन मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया गया 6 फरवरी तक भी। 6 फरवरी और 2 फरवरी के डेडलाइन जब तक क्रॉस नहीं हुई थी तब तक जरूर फ्लिपकार्ट से 1-2 बार कॉल किया गया मुझे, पहले 2 फरवरी की डेडलाइन के लिए, एंड मुझे समझाया गया कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड देन कुछ भी रिस्पांस या सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया गया। देन फाइनली 7 फेब 2021 को मैंने एक बार फिर फ्लिपकार्ट को कांटेक्ट किया एंड देन कस्टमर सर्विस ने समझते हुए कि काफी टाइम हो चुका है, लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, मुझे 2 ईमेल आईडीज प्रोवाइड किए जो कि फ्लिपकार्ट के ईमेल आईडीज थे, लेकिन वो नॉर्मली नहीं दिए जाते हैं वो ईमेल आईडीज। वो शायद उस टाइम पे प्रोवाइड किए जाते हैं जब फ्लिपकार्ट या जीव्स आपकी सहायता नहीं कर रहे होते हैं। सो उन ईमेल आईडीज पर मैंने मेल किया एंड देन सेम डे जिस दिन मैंने मेल किया था 7 फेब को मेरे पास जीव्स की तरफ से भी मेल आया कि आप अपना इनवॉइस भेजिए। देन उनको मैंने इनवॉइस भेज दिया, लेकिन अगेन उनकी तरफ से कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया गया इनवॉइस भेजने के बाद भी, ना ही कोई मेल ना ही कोई मैसेज। और 8 फेब को मेरे पास कुछ कॉल्स आए, शायद वो उसी टीम की तरफ से थे जो टीम ये सब इश्यूज हैंडल करती है जब फ्लिपकार्ट और जीव्स आपकी सहायता नहीं कर रहे होते हैं तब। एंड देन 9 फेब को और साथ में मुझे 8 फेब को एश्योरेंस दी गई कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड देन 9 फेब को पिकअप और रिफंड इनिशिएट होता है एंड देन 10th फेब को पिकअप कर लिया जाता है टीवी का, एंड सेम डे ही 10th फेब को ही मेरे को रिफंड भी मिल जाता है जो कि 100% अमाउंट होता है जितना मैंने खर्च किया था। सो ऑलमोस्ट अराउंड 2 महीने लगे इस इशू को सॉल्व होने में। ईमेल आईडीज पर मेल करने की वजह से शायद मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया एंड फ्लिपकार्ट और जीव्स कोई सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करने वाले थे। अगर मैं वो मेल ना करता तो शायद मुझे रिफंड वगैरह जो भी है नहीं मिलता। शायद इन टीवीज में प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये टीवीज में फ्लिपकार्ट नोकिया सिर्फ नेम यूज कर रहा है और मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि मेरे नोकिया के बॉक्स पे भी मेंशन्ड है मैन्युफैक्चरर कोई और है, कोई और कंपनी है। अगेन मुझे लगता है कि नोकिया का और मोटरोला का सिर्फ नाम यूज किया जा रहा है फ्लिपकार्ट द्वारा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नोकिया का कोई सहयोग नहीं है इन टीवीज को मैन्युफैक्चर करने में, और सेम मोटरोला के साथ भी केस हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ टीवीज फ्लिपकार्ट पर ही बेचे जा रहे हैं एंड सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है। बाइंग डिसीजन अल्टीमेटली आपका है। मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैंने क्या फेस किया और मेरा किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा। सो गाइस मेरी तरफ से इस वीडियो में बस इतना ही, एंड बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक एंड शेयर जरूर करना इस वीडियो को। अगर आपका कोई
क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं, मैं जल्दी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।